वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल यू सीजीपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सीजीपीएससी का जो वैकेंसी है 2-3 दिन में लॉन्च किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। तो ऐसे जब भी नोटिफिकेशन लॉन्च होता है, आउट होता है तो हम में से बहुत से एक्सपीरियंट जो तैयारी करते हैं उनके अंदर एक मोटिवेट होते हैं और अपनी तैयारी को एक पीक पर पहुंचाते हैं। तो ये जो 2 महीना होता है वो हमारे तैयारी का बेहतरीन मंथ होता है, पीक मंथ कहा जाता है। तो इस तैयारी के दौरान हमें हमारा जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर मेनली अगर बात करें सिलेबस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, पीवाईक्यू की, तो इसमें जीएस के खंड में छत्तीसगढ़ का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। लगभग अगर आप बात करें तो 50 क्वेश्चन का जो वेटेज है अकेले छत्तीसगढ़ कवर करता है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ कवर करता है 70%। आप अगर बात करें तो 70%, अगर 50 क्वेश्चन आप सही कर ले गए तो 50 क्वेश्चन में अगर 45 क्वेश्चन भी आप सही कर देते हैं तो आपका पीटी क्लियर हो जाता है, प्रीलिम्स क्लियर होता है। तो इस जीएस को कवर करने के लिए, छत्तीसगढ़ के जीएस को कवर करने के लिए इसमें जो पार्ट में डिवाइड करके आप बांटते हैं, तो सबसे पहला खंड आता है छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, सेकंड खंड आता है छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री आता है, और छत्तीसगढ़ की पॉलिटी अगर बात करें तो इसका भी वेटेज ठीक ठाक रहता है। छत्तीसगढ़ का जो है पॉलिटी और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, तो इस डायमेंशन छत्तीसगढ़ को डिवाइड करके आप तैयारी करते हैं। तो इसी के मद्देनजर हमने जो है छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी आज एक कवर करने का प्रयास किया है। बेसिक छत्तीसगढ़ का जो सिचुएशन है, सिचुएटेड है इंडिया में, तो एक शॉर्ट वीडियो में तैयार करने का कोशिश किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हमारे आज का सेशन का। तो हमारे सेशन में सबसे पहले हम जान लें कि ये हमारा जो सोलर फैमिली है, सोलर फैमिली है, सोलर फैमिली में इसके बारे में हमें जानना, ज्यादा बेसिक नॉलेज जानना उतना आवश्यक नहीं, क्योंकि सोलर फैमिली वे है जो सूर्य सूर्य के चारों ओर जो है सारे जो प्लेनेट है, ग्रह है, ये चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंसीडर है इस अर्थ पर, हमारा अर्थ पर है। तो अर्थ में सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा ये अर्थ है, अर्ध गोलाकार जिसको माना जाता है, अंडाकार के रूप में इसको माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो पूरे जो पृथ्वी है, पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा में डिवाइड करते हैं जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा जीरो इक्वेटर इसको माना जाता है, जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। इधर जो है कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा माना जाता है, और इसके नीचे में जो है मकर रेखा माना, मकर रेखा। और पृथ्वी को काल्पनिक रूप से जो उत्तर एवं दक्षिण और पूर्वी एवं पश्चिम भाग में बांटा जाता है। तो हमारे भारत का जो सिचुएशन है, सिचुएटेड है, वो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में है। तो उत्तर पूर्वी भाग में भारत जो स्टेबल है, जो इसकी स्थिति है, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति को बात करें तो जो काल्पनिक रेखा जो माना जाता है, ये कर्क कर्क सॉरी इसको माना जाता है कि ये जो है अक्षांशीय रेखा है, और ये जो है देशांतरी रेखा है। ये जो रेखा देशांतरी रेखा, और अ, जो अक्षांशरी है ये नॉर्थ, इसको 8 डिग्री 4 से लेकर, जो इक्वेटर से लेकर थोड़ा ऊपर जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है 6 मिनट। और इसकी पूर्व जो पश्चिमी पूर्व जो ऐसे जो रेखा है जो डिवाइड करती, बराबर भागों में डिवाइड करती है, उसको देशांतरी रेखा, इसको अक्षांशीय रेखा बोला जाता है, जिसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशीय है। और अगर बात करें इसकी पश्चिमी पूर्वी देशांतरी विस्तार का, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इधर जो है 97 डिग्री 25 की पूर्वी देशांतरी विस्तार है।
तो देशांतरी विस्तार जो है 8 डिग्री 68 डिग्री, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। वहीं जो है अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है उसकी उत्तरी जो है विस्तार है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशी विस्तार है, छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशी विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री ये अक्षांशी विस्तार, उत्तरी अक्षांशी विस्तार छत्तीसगढ़ का 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक। वहीं अगर हम बात करें इस पश्चिमी विस्तार की, तो पश्चिमी विस्तार जो है इसका जो है 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट तक है। तो अक्षांशी विस्तार इसका 1746 है, 1746 से 24-25 मिनट तक, और देशांतरी विस्तार 80-15 से लेकर जो है 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट तक अक्षांशी विस्तार है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया के जो सबसे नॉर्थ बिंदु, नॉर्थ जो जिला है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। गुजरात का जो ये जो प्लेस है, गुजरात में लास्ट जो छोर है पश्चिमी जो वेस्टर्न प्लेस है, इसको गहिरा माथा, गोहर माथा बोलते, गोहर गोहर माथा बोला जाता है, लास्ट वेस्टर्न प्लेस। और ईस्टर्न प्लेस अगर अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्व में जो छोर है, सबसे पूर्व में जो जगह है, तो किबूती के नाम से जाना जाता है। ये जो है किबूती। तो ये जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट के सबसे पूर्व में जो प्लेस है वो किबूती है, सबसे वेस्ट में जो प्लेस है वो गोहर माथा के नाम से, और सबसे लास्ट सबसे पूर्व सबसे नॉर्थ में जो प्लेस है इसको माना जाता है लद्दाख। लद्दाख का जो है इराकॉल, इराकॉल। और भारत की भूमि का जो लास्ट छोर है जो अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। वहीं अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का जो लास्ट, छत्तीसगढ़ का जो लास्ट जिला है, अंतिम जिला, दक्षिणतम जिला सुकमा। अगर प्लेस की बात करें तो कोटा, कोटा वहां का जो है कोटा तहसील, कोटा तहसील होता है सुकमा लास्ट दक्षिणतम, और छत्तीसगढ़ के सबसे नॉर्थ में बलरामपुर, बलरामपुर है। और बलरामपुर में सबसे जो जगह है बलरामपुर का, वो सुंदरी गांव के नाम से सुंदरी गांव। सबसे नॉर्थ जो छत्तीसगढ़ के सबसे नॉर्थ उत्तरतम जिला जो है बलरामपुर, बलरामपुर के सुंदरी गांव। सबसे दक्षिणतम जो प्लेस है जिला है सुकमा है, और उसका जो तहसील है कोटा। और सबसे वेस्ट जो है, सबसे पश्चिम में, छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिम में बीजापुर है, और सबसे पूर्व में जो है जो जसपुर, सबसे पूर्व में जसपुर आता है। जसपुर का जो गांव होगा, जब जसपुर का गिरता, गिरता नामक एक जगह है, वही सबसे पश्चिम पूर्व में। और बीजापुर का सबसे जो है ये भद्रकाली, भद्रकाली जो भोपालपट्टनम, ये प्लेस है। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 25 मिनट, और वहीं देशांतरी विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट तक है। अगर बात करें जो कर्क रेखा की हम बात करें, कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है,
तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इनके नाम है, इसको शॉर्ट ट्रिक पर याद करते हैं, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों में है मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, ग से गुजरात, गुजरात, और एम से है मध्य प्रदेश एमपी, झ से छत्तीसगढ़ मतलब सीजी, और झ से झारखंड, और आर से है झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये पा से है पश्चिम बंगाल। तो झा से झार का है झारखंड, और छा से है छत्तीसगढ़, एम से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, आर से जो है राजस्थान, प से है पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। वहीं अगर हम बात करें मानक रेखा, स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है 80 डिग्री एंड 82.5, 82.5 डिग्री पर जो है मानक रेखा गुजरती है। ये जो गुजरती है यूपी से, एमपी से, यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से मानक रेखा गुजरती है। मानक रेखा में इसको याद करने के लिए याद करने के लिए एक ट्रिक है, यूपी, एमपी, यूपी, एमपी, इसको इजिली समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है। यूपी, एमपी, सीजी, ओडी और एपी। एपी से आंध्र प्रदेश, ओडी से उड़ीसा, सीजी से छत्तीसगढ़, एमपी से मध्य प्रदेश और यूपी से उत्तर प्रदेश। तो 5 राज्यों से जो है भारतीय मानक रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, और 8 जिलों से जो है 8 जिलों से भारतीय मानक रेखा गुजरती है। 8 जिलों से भारतीय मानक रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ के 4 जिला जो कर्क रेखा से गुजरती है वे जो है एमसीबी, एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा जो है कोरिया, तीसरा जो है सूरजपुर, चौथा जो है बलरामपुर। तो 4 जिलों से जो है कर्क रेखा गुजरती। वहीं अगर हम बात करें भारतीय मानक रेखा 82.5, 82.5 के जो भारतीय मानक रेखा है वे जो है 8 जिलों से गुजरती है। तो सबसे पहले एमसीबी है, एमसीबी के बाद जो है दूसरा जो जिला है कोरिया है, कोरिया, तीसरा जो है सरगुज, तीसरा जो है अ, तीसरा जो है कोरबा, तीसरा कोरबा, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा बलौदा बाजार, छठवा महासमुंद, महासमुंद से सातवां जो है गरियाबंद, गरियाबंद से, और तीसरा जो है सूरजपुर एमसीबी, और ये जो आठवां जो है सूरजपुर। तो सबसे पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये एमसीबी, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, इतने जो है जिलों से जो है इतने जिलों से भारतीय मानक रेखा 8 जिलों से, जबकि कर्क रेखा 4 जिलों से गुजरती है। वहीं अगर हम बात करें भारत की डिस्टेंस की, अगर हम बात करें, भारत का जो डिस्टेंस है उत्तर से दक्षिण,
उत्तर से दक्षिण की डिस्टेंस जो है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, तो 3214 किलोमीटर जो है किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ 3214। वहीं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट माना जाता है कि इसका जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। ट्रिक है 1 2 3 लिखकर लास्ट में 4, और इसको 2 बार 3 3 दिया 9 होता है और 2 बार लिखा गया है, तो 2933 किलोमीटर वेस्ट से ईस्ट, और वहीं साउथ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस जो है 3214 किलोमीटर है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का जो डिस्टेंस है, छत्तीसगढ़ का जो डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ 700 से 800 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व की डिस्टेंस जो 435 किलोमीटर है, पश्चिम से पूर्व 435 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ जो है 7 से 800 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो ये रहा बेसिक चीजें। जो कर्क रेखा है 47 डिग्री 47 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक, 80 डिग्री 5 से लेकर 15 मिनट पूर्वी देशांतर है, 80 15 से लेकर 84 25 पूर्वी देशांतर, 17 46 से लेकर 24 5 तक जो है उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। डिस्टेंस इसका 700 से 800 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो है 435 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर बात करें कौन कौन, सबसे उत्तरतम जिला जो है बलरामपुर है, सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा है, सबसे दक्षिणतम जिला का जो प्लेस है कोटा है, और सबसे उत्तरतम जिले का जो प्लेस है वो सुंदरी गांव है। और जसपुर है पूर्वी, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है वो जसपुर है, जसपुर का गिरता गांव है। सबसे पश्चिमी बीजापुर, बीजापुर का भद्रकाली, जिसका भद्रकाली नामक प्लेस जो है भोपालपट्टनम में, बीजापुर के भोपालपट्टनम जो तहसील है वहां पे। तो ये रहा बेसिक हमारा जो का जियोग्राफी और इंडिया के जियोग्राफी में बेसिक, जो साउथ से इंडिया के नॉर्थ से साउथ जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, वेस्ट से ईस्ट जो है 2933 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और वहीं अगर बात करें पूर्वी देशांतर की तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये था बेसिक जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, भारतीय मानक रेखा, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, इतने 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जबकि 5 राज्यों से भारतीय मानक रेखा टीजी, एमपी और टीजी, एमपी, यूपी, उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, एपी। तो इतने राज्यों से, 5 राज्यों से जो है भारतीय मानक रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये था बेसिक जानकारी। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। मिलते हैं कल के सेशन में छत्तीसगढ़ के और भौगोलिक विस्तार के साथ, उसके फिजिकल फीचर्स के साथ, उसके भौगोलिक में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सारे दोस्तों तक जो कि सीजीपीएससी की तैयारी के लिए अपनी तैयारी को है एक पीक पर ले जाना चाहते हैं, और इस बार जो है सीजीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के सेशंस में। जो है वो शेयर करिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा।